नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मिथुन लव राशि फल अप्रैल मई 2024। ये वीडियो आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपके नए रिलेशन के लिए काफी खास रहने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान समय में गोचरगत स्थितियां क्या चल रही हैं और कौन सा वो ग्रह है जो आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में रिश्तों को बिगाड़ने का काम कर रहा है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझिए। मित्रों, जैसे कि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि आपकी कुंडली के नवम भाव में शनि का गोचर चल रहा है। ये गोचर है, इस बात का ध्यान रखें। गोचर में ही 31 अक्टूबर 2023 में राहु ने मीन राशि में प्रवेश किया, जो कि मेष राशि में चल रहे थे। ठीक है, अब यहां पर इस स्थिति को भी आप समझें कि जो राशि मिथुन है, मिथुन से पंचम भाव की जो राशि मानी जाती है वो राशि होती है तुला। ध्यान से समझिएगा। अब ये जो तुला राशि है, इसका स्वामी है शुक्र। शुक्र मित्रों होता है प्रेम का कारक, प्रेम को बढ़ाने का कार्य शुक्र करते हैं। वहीं वर्तमान समय में 2026 तक शनि आपके भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे। अगर शनि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं या छठे या आठवें में बैठे हुए हैं, आपकी मैरिड लाइफ में डिवोर्स के योग बना रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करें हम वर्तमान समय की नए रिलेशन की और प्रेम संबंध। सबसे खास बात, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रेम होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, इस विषय को बहुत धैर्यता के साथ में समझें कि वर्तमान जो समय चल रहा है ये आपके रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां पैदा कर रहा है। लेकिन क्यों कर रहा है, कारण क्या है, उसे समझिए। क्योंकि मित्रों, वर्तमान समय में एक तो आप अपने कामकाज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रह रहे हैं, सबसे विशेष बात यह है। दूसरी स्थिति यहां पर यह है कि आपके कर्म भाव में राहु का गोचर चल रहा है, जो एक षड्यंत्रकारी योग का निर्माण कर देता है। इस विषय को भी समझें। लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम संबंधों की स्थिति पहले बहुत अच्छी रही, लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम भी बढ़ रहा था। जनवरी के महीने में भी रिलेशन काफी अच्छे देखे गए, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जनवरी के बाद फरवरी का महीना जो रहा है, मिथुन राशि वाले जातकों के कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा। तो मित्रों, ये बात समझिए। अब यहां पर जो वर्तमान समय चल रहा है मार्च का, इस मार्च के महीने में ब्रेकअप के भी योग बने, कई बार बहस हुई है। और मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के ब्रेकअप 31 अक्टूबर 2023 से पहले ही हुए हैं, उनकी वर्तमान में हालत बहुत बुरी हुई, क्योंकि वो प्रेम में तड़प रहे हैं और उन्हें ये पता नहीं है कि ये कारण क्या है। तो उस कारण को जब खोजेंगे तब ना पता चलेगा। नए रिलेशन की यहां पर हम बात करें तो मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अप्रैल के महीने में 16 अप्रैल 2024, ध्यान रखिएगा, इस समय में सूर्य मीन राशि में, विशेष रूप से मीन राशि से मेष राशि में गोचर। जब सूर्य यहां से निकलकर आपके भाग्य भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे तो ये आपकी बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे। क्या? क्योंकि ये जो वर्तमान का समय चल रहा है ये मैरिड लाइफ में बहस को बढ़ा रहा है। मैरिड लाइफ में आप इस स्थिति को अनुभव कर सकते हैं कि पार्टनर आपकी नहीं मान रहा है, आप उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु और सूर्य की युति है, ग्रहण योग बना हुआ है, जिसके कारण आपको ही कमजोर होना पड़ेगा, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की। इस विषय का ध्यान रखें मित्रों। यहां पर यह भी समझिएगा, एक्स्ट्रा अफेयर की ओर प्रेम संबंधों में यह समय काफी मजबूत रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों का इस विषय का भी विशेष ध्यान।
एक्स्ट्रा अफेयर के लिए ये संबंध काफी मजबूत बन रहा है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय एक्स्ट्रा अफेयर में प्रेम को बढ़ा रहा है, ध्यान रखिएगा। मित्रों, लव लाइफ की स्थिति के विषय में यदि हम बात करें तो लिविंग रिलेशनशिप में सबसे अच्छा समय आपके लिए रहेगा, जो कि 7 अप्रैल से और 18 अप्रैल के बीच फिजिकल रिलेशनशिप के योग मिथुन राशि वाले जातकों के देखने को मिलेंगे। अब सवाल आता है ये कि किन राशियों में क्या राशिगत संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो मित्रों, अगर आपका संबंध, आप मिथुन राशि के हैं, अगर आपका कुंभ के साथ में संबंध है, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, या आपका संबंध सिंह राशि में है या धनु राशि में, तो लिविंग रिलेशनशिप में आपके फिजिकल रिलेशनशिप के 7 से 18 के बीच में बहुत ज्यादा योग है। ये बात विशेष ध्यान से समझिएगा। अब हम बात करें विशेष रूप से वो लोग जो सिंगल हैं, जो चाहते हैं कि उनका संबंध अरेंज मैरिज हो, वो खुद प्रेम के लिए उतावले तो हैं लेकिन उनका कोई पार्टनर हो, तो इस विषय को ध्यान से समझें। यह योग अपने आप बनेगा। और मैं ये भी बता दूं कि 17 अप्रैल के बाद से यह योग प्रारंभ होगा, तो अरेंज मैरिज का यह योग रहेगा आपका, और यह योग विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा 15 मई 2024 में। इसमें आपकी अरेंज मैरिज की 100% संभावना होगी अगर आप मिथुन राशि के हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा प्रयत्न करें, आप गाय को 2 रोटी गुरुवार को गुड़ के साथ में देना शुरू कर दें, आपके 100%, ये कह रहा हूं, संबंध होंगे। अब बात करें हम यदि कि थर्ड पार्टी का जो रिलेशन है, क्या वो बहुत मजबूत रहेगा इस समय में, तो किन राशियों के साथ में बहुत अच्छे संबंध देखने को मिलेंगे। मित्रों, मिथुन राशि वाले वो जातक जो थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, खासकर मिथुन वृषभ के संबंध है, मिथुन राशि तुला राशि के संबंध है, और मिथुन राशि और मकर राशि के संबंध है, ऐसी राशियों में बहुत अच्छे संबंध बनेंगे आपके, और ये संबंध आपके बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा प्रेम इनमें देखने को मिलेगा। थर्ड पार्टी रिलेशन की अगर ये पर्सन है तो बहुत अच्छा रहेगा, और यह स्थिति रहेगी आपकी 16 अप्रैल से 22 मई तक। बहुत ध्यान रखना। लेकिन ये भी ध्यान रखें, प्रेम में परस्पर प्रीति तब होती है जब आपका पार्टनर आपकी विशेष रूप से आपके प्रति लगाव रखे, आपका भी उसके प्रति लगाव रखे। इस प्रकार से यहां पर हम ये बात करें यदि संतान योग के विषय, तो मित्रों, संतान के लिए अप्रैल और मई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इन दोनों महीनों में से किसी भी महीने में संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, रिलेशन में आते हैं, तो एक श्रेष्ठ संतान का जन्म होने की 100% संभावना रहेगी। मित्रों, अब बात करें संतान के लिए क्या कुछ खास है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, अगर आपकी मिथुन राशि है, आपकी संतान, आपकी पुत्र या आपकी पुत्री किसी कंपटीशन में इस समय भाग लेना चाहते हैं, कोई भी कंपटीशन है, तो उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन यह संभावना 16 अप्रैल तक ही रहेगी। बात करें नौकरी के विषय में, तो मित्रों 16 अप्रैल से 28 मई के बीच आपकी जॉब लगने की 100% संभावना है। इस समय में अगर आपका कोई पेपर होने वाला है तो यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? कारण सुनिएगा। 2 मई 2024 में गुरु आपके 12वें भाव में गोचर। मिथुन राशि के लिए गुरु वृषभ राशि में द्वादश में भी हो तो विदेश की यात्राओं का योग बना देता है, इंजीनियरिंग लाइन में सफलता दिला देता है। खासकर अगर आपका कार्य विशेष रूप से ऐसा कार्य है, मान लीजिए आप कोई वीडियो शूट करते हैं या फिर यूट्यूब पर काम करते हैं या फिर सोशल मीडिया वर्क है आपका, तो 100% आप उसमें सफल होंगे, क्योंकि 2 मई के बाद यह योग आपको काफी सफल करेगा।
यहां पर यदि हम बात करें कि मित्रों क्या आपके ब्रेकअप होने की संभावना है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, लिविंग रिलेशनशिप में ब्रेकअप का भी योग बनेगा और यह योग आपको प्रताड़ित ज्यादा करेगा। कौन सा समय, तो इस विषय को भी ध्यान से समझें। आपके ब्रेकअप के योग ज्यादा रहेंगे और वो रहेंगे 3 दिन, बहुत ज्यादा रहेंगे। 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे नहीं, तो 13, 14, 15 ये 3 तारीखों में आपके ब्रेकअप 100% होने की संभावना है। लिविंग रिलेशनशिप में और थर्ड पार्टी रिलेशन में भी ये तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं होंगी अप्रैल के महीने की, विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें क्या कोई रोग प्रताड़ित कर सकता है, क्या किसी रोग के कारण हम परेशान हो सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखें। इस समय में दंत रोग, दांत से संबंधित पीड़ा हो सकती है, ये बात ध्यान रखें। और यह स्थिति आपको मई के महीने तक पीड़ित करेगी। दूसरी स्थिति यह है कि मित्रों इस समय में जॉइंट पेन की शिकायत होना, यह भी चीज देखने को मिलेगी। मुंह में छाले की समस्या का कारण भी यहां पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये आपको मेंटली डिस्टर्ब भी करेगा। जल्दी क्रोध का आना, यह भी एक रोग का ही लक्षण है। मतलब हम ये कहेंगे क्रोध जब बढ़ता है तो वो स्वतः रोग का रूप ले लेता है। तो इस वजह से आपको इस समय में महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। मित्रों कोई सरल उपाय आप कर सकते हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप प्रतिदिन थोड़ा सा गेहूं जो होता है उसको आप अपनी छत पर डालना शुरू करें। यह आप करें और प्रत्येक बुधवार के दिन अगर आपसे हो सकता है तो एक नींबू आप चौराहे पर विशेष रूप से चमेली का तेल लगाकर उसको छोड़ दें। चौराहे पर छोड़कर आप सीधे अपने घर आए। ऐसा करने से भी आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रेम बढ़ेगा। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके साथ में आपका पार्टनर बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, चिड़चिड़ापन स्वभाव पार्टनर के स्वभाव में आ चुका है, तो ऐसी स्थिति में विशेष रूप से आप प्रतिदिन महामृत्युंजय से महादेव जी का अभिषेक शुरू करें। विवाह के लिए कौन सी तारीखें बहुत अच्छी रहेगी? अप्रैल के महीने की और साथ ही साथ मई के। तो मित्रों अप्रैल की 21 तारीख का जो योग है बहुत अच्छा है, इसमें रिश्ते फाइनल होने की संभावना 18 अप्रैल का है और दूसरा इसमें बन रहा है 24 अप्रैल का। यह तो अप्रैल के महीने की बात हो गई। मई के महीने में आपके रिश्ते पक्के होने की जो संभावना है वो मई के महीने में 4, 12 और 18, इन स्थितियों में आपके संबंध तय हो सकते हैं। लव मैरिज की 100% संभावना कब होगी, मन में ये विचार, तो मैं आपको बता दूं कि लव मैरिज की जो स्थिति बनेगी वो 2 मई 2024 के बाद बहुत श्रेष्ठ रहेगी और इस समय में लव मैरिज होने की 100% संभावना भी रहेगी। पिता का, परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा। अब आपके मन में ये विचार अगर आ रहा है कि गुरुजी हमारा कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, हम उसके लिए क्या करें? मित्रों केवल हम एक ही बात कहेंगे, अगर आपका कोई भी कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो पहले तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इस समय में 9 अप्रैल 2024 से नवरात्रि शुरू हो रही है, इसमें आप विशेष रूप से एक दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ कराएं, आपको विजय की प्राप्ति 100%। या आप बगला मुखी का जप कराएं, बगला अष्टोत्तर सतनाम का पाठ कराएं, इससे भी आपको 100% सफलता मिलेगी। अब यहां पर मैं कुछ सामान्य उपाय आपको बता देता हूं जो आप कर सकते हैं अपने निजी जीवन के लिए। ये खास चीजें हैं और मैं ये भी कहूंगा कि यह उपाय आपको कुछ विशेष लाभ देगा। जैसे अगर आपका मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, आपस में रिलेशन बिगड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर में मोर के पंख को लगाना शुरू। आप अपने घर के मेन गेट के ऊपर मोर के पंख लगाएं। साथ ही
आपको राधा और कृष्ण के चित्रपट विशेष रूप से आप अपने गृह की पूजा स्थान में रखें। बेडरूम में किसी भी देवता का आपको विशेष रूप से कोई चित्रपट नहीं लगाना चाहिए। साथ ही मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अगर आप बहुत ज्यादा आस्थावान हैं तो इस समय में प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें, जिससे आपका राहु कंट्रोल में रहेगा और राहु के नियंत्रण में रहने के कारण आपके संबंधों में 100% प्रेम है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है बुध और बुध का एक बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोमशाह बुधाय। आपके लिए 3 रत्न बहुत ही योगकारी है, पन्ना, नीलम और मित्रों विशेष रूप से डायमंड, हीरा। इन 3 रत्नों में से कोई रत्न आप धारण कर सकते हैं। यह भी आपके लिए 100% लाभकारी है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो यदि पसंद आई है चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय